नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से जुड़े हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मेंथा की खेती के ऊपर कि किस तरीके से हम जो अपना बेसल डोज डाल रहे हैं उसके साथ हम क्या एक्स्ट्रा डाल सकते हैं और उसके हमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ हम अपनी खेत की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम बेसल डोज में क्या क्या दे रहे हैं। अगर हम बेसल डोज में बात करते हैं तो हम लोग NPK देते हैं या DAP दे देते हैं, साथ में यूरिया और पोटास दे देते हैं। ये हमारी बेसल डोज है। बेसल डोज की वीडियो मैंने आपको पहले ही बना के यूट्यूब पर डाल रखी है, आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से बेसल डोज के बारे में जान लेना। और अगर हम बेसल डोज के अलावा भी इस बार किसान भाई कुछ और चाह रहे हैं कि हम मेंथा में और कुछ डाल दें ताकि हमारी फसल बहुत ही बेहतर हो सके और हमारा तेल का औसत बढ़ जाए, उसके लिए हम क्या डाल सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के अलग अलग जवाब मिले हैं, अलग अलग तरीके से लोगों ने पूछा भी है कि हम जिंक डाल सकते हैं या हम ह्यूमिक डाल सकते हैं या फिर हमारे लिए माइक्रोराइजा सही रहेगा, हमारे लिए माइक्रोफूड क्या सही रहेगा। तो अगर इन सारे ऑप्शनों में हम बात करते हैं तो माइक्रोराइजा एक बेटर ऑप्शन होता है, आप बेसल डोज के साथ डाल सकते हैं। बेसल डोज अगर बात करते हैं तो माइक्रोराइजा एक बेटर ऑप्शन क्यों है, क्योंकि माइक्रोराइजा जो है वो हमारे जो फर्टिलाइज़र भूमि ज़मीन में पड़े हैं उनको आप पौधे को बहुत ही आराम से प्रोवाइड करा देगा, इसलिए हमारी माइक्रोराइजा बहुत ज़रूरी होता है। माइक्रोराइजा अगर आप डाल दे रहे हैं तो जड़ों का ग्रोथ भी अच्छा मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपकी जो भी फसल है उसमें आपका रोग भी कम लगेगा, और सबसे मेन फ़ायदा जो मिलता है अगर हमारे खेत में फर्टिलाइज़र यानी जो हम खादें डाल रहे हैं अगर वो कम भी हैं, तब आपको या आप पौधे को ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमारे पास एनर्जी कम है। यानी माइक्रोराइजा की अगर एक तरीके से बात करते हैं मोटा मोटा, तो माइक्रोराइजा हमारे पौधे को बहुत ही अच्छा हरा भरा रखेगा, हमारी जड़ों को ग्रोथ दिलाएगा, साथ में जो हमारे फर्टिलाइज़र पड़े हैं या वेस्ट फर्टिलाइज़र जो पड़े हैं उनको भी हमारे पौधे को प्रोवाइड कराएगा। तो कहीं ना कहीं जो अलग अलग तरीके से लोगों ने पूछा है उसमें से एक बेटर ऑप्शन आया है माइक्रोराइजा, तो आप माइक्रोराइजा डाल सकते हैं। अगर वही हम बात करते हैं प्रयोग करने की विधि के बारे में, तो आप जब बेसल डोज डाल रहे हैं फर्टिलाइज़र का आप उसमें डाल दें, उसी के साथ आप डाल दें। बस कंडीशन एक रखनी है, आपको उसके साथ कॉपर नहीं मिलाना है। अगर आप डाल रहे हैं या फिर ये कहते हैं कि सड़न लग रही है तो उसमें आप माइक्रोराइजा अगर डाल रहे हैं तो वहाँ पर आप कॉपर मत डालिएगा, और खादों के साथ आप माइक्रोराइजा खेत में डाल दीजिए। वही अगर हम और थोड़ा सा बात करते हैं कि हम खेत की तैयारी, तो खेत की तैयारी नॉर्मल बात है, आप 2 जुताई और 1 बार पाटा लगा के आप क्यारी करके आप मेंथा लगवा दीजिए। उसी के साथ हम थोड़ा सा और बताना चाहेंगे, जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जो भी आपकी ग्रोथ से लेकर के समस्याएं लोगों की जिस तरीके से कमेंट या फिर जिस तरीके से अन्य तरीके से लोग पूछेंगे उस तरीके से हम बताते रहेंगे। बाकी विशेष तौर पर यही था कि जो भी कई सारे लोगों के मैसेज भी आए थे कि माइक्रोराइजा सही रहेगा या अलग अलग तरीके से सारे सवाल आए थे, तो उसमें एक माइक्रोराइजा बेटर ऑप्शन है। आप माइक्रोराइजा के साथ जो भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं आप उसके साथ दे दें, मेंथा बहुत ही शानदार होगी। और हाँ, अगर हम बेसिक तौर पर बात करते हैं कि बहुत सारे के लोगों के सवाल भी रहते हैं कि हम क्या ह्यूमिक डाल सकते हैं, तो आप ह्यूमिक बेसिक तौर पर डाल सकते हैं, पर आप ह्यूमिक उम्मीदन आप दूसरे पानी में डालिए, रोपाई के दूसरे पानी में आप ह्यूमिक आप डाल सकते हैं। तो मैंने आपको माइक्रोराइजा के बारे में अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने आई बटन पर दे रखा है, आप वहाँ से जा कर के माइक्रोराइजा के बारे में देख सकते हैं, और मैंने बेसल डोज का भी आई बटन पर दे दिया है शुरुआत में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करना चाहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।